ट्रंप का एक और बड़ा बयान सामने आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के सहयोगियों को कायर बताया है। ईरान युद्ध में हॉर्मुज स्ट्रेट को सैन्य तरीकों से खुलवाने में सहयोग नहीं देने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बयान दिया है। ट्रंप ने नाटो देशों को कागजी शेर बताया और कहा कि नाटो में शामिल कायर देशों को वो याद रखेंगे। ट्रंप ने नाटो देशों पर हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने में मदद नहीं करने के लिए जमकर खरी खोटी सुनाई और दावा किया कि ईरान के खिलाफ जंग सैन्य तौर पर जीती जा चुकी है और अमेरिका को अब किसी देश की मदद की जरूरत नहीं है। तो नाटो को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी लगातार जारी है। जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए, उसे खोलने के लिए अमेरिका ने नाटो से सहयोग मांगा था, लेकिन कोई भी देश आगे नहीं आया। सबने ये कहा कि वो मिलिट्री ऑपरेशंस में एंगेज नहीं होना चाहते, किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई को बढ़ावा वो नहीं देते हैं। और ऐसे में अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो इज अ पेपर टाइगर यानी कि कागजी शेर है, ऐसा नाटो को करार दिया और कहा कि जो ये धोखेबाज देश हैं, अमेरिका हमेशा इन्हें याद रखेगा। और कावर्ड्स तक के शब्दों का इस्तेमाल किया है अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल पर। अक्सर वो इस तरह की जानकारियां साझा करते हैं और एक बार फिर से उन्होंने नाटो को लेकर ये सख्त रवैया और सख्त टिप्पणी का इस्तेमाल किया है। युद्ध के बीच अमेरिका ने बड़ा कदम भी उठाया है। युद्धपोत यूएसएस बॉक्सर को कैलिफोर्निया से रवाना कर दिया है। यूएसएस पोर्टलैंड, यूएसएस कॉमस्टॉक भी रवाना हुआ है। F-35B लड़ाकू विमान इन जहाजों पर है। ईरान में जमीन पर अब युद्ध की तैयारी है। पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और अब अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने ताकतवर युद्धपोत यूएसएस बॉक्सर को कैलिफोर्निया से रवाना कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह जहाज ईरान की ओर बढ़ रहा है। यूएसएस बॉक्सर के साथ यूएसएस पोर्टलैंड और यूएसएस कॉमस्टॉक भी शामिल हैं, जिन पर 2500 सैनिक सवार हैं। ईरान के साथ चल रही जंग में अमेरिका लगभग 8000 सैनिकों की तैनाती में तेजी ला रहा है। इससे पहले यूएसएस ट्रिपोली पहले ही हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से में मौजूद है। अब अमेरिका के पास एक साथ 2 बड़े हमला करने वाले जहाज हो जाएंगे। ये ऐसे जहाज हैं जिनके जरिए सीधे सैनिकों को जमीन पर उतारा जा सकता है और इन जहाजों पर ही F-35B लड़ाकू विमान भी हैं, जो कम दूरी से उड़ान भर सकते हैं और रडार से बचने में सक्षम माने जाते हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया है। जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अटैक किया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने निशाना साधा है। ईरान के ठिकानों पर यह हमला किया गया। जहाजों के लिए सुरक्षित रूट बन सके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, इसीलिए अमेरिका ने यह हमला किया है। अमेरिकी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान से जुड़े उन ठिकानों को निशाना बनाया जिन्हें वैश्विक समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए अमेरिका खुद आगे आया है और अब ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया है जिससे अमेरिकी जहाजों की सुरक्षा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो सके। जहां एक तरफ सैन्य कार्रवाई जमीन पर करने की बात अमेरिका कह रहा है, अपने अलग अलग युद्धपोत उतारकर सैनिकों को अब जमीन पर लड़ने के लिए उतारने की बात कर रहा है, तो वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसकी सुरक्षा के लिए नाटो और तमाम देशों से सहयोग मांगा था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, उस रूट को और उस रूट से सुरक्षित जहाज अमेरिका के निकल सकें, इसलिए ईरान के कई ठिकानों पर निशाना साधा है अमेरिका ने, खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास।